ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। ठीक है, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना नाम का यह अध्याय है। और इस अध्याय को समझने से हम अपनी स्थिति को समझ पाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है, भगवान की स्थिति क्या है, प्रकृति की क्या भूमिका है और किस प्रकार से व्यक्ति जो है इस शरीर के अंदर फंसा हुआ है, अर्थात आत्मा जो है वो इस शरीर के अंदर भौतिक पंच महाभूतों से बने इस शरीर में फंसी हुई है। आइए अब हम परमात्मा के कार्य को समझ रहे हैं। और अर्जुन के जो 6 प्रश्न थे उसमें अर्जुन ने पूछा था, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे भगवान, ज्ञेय क्या है। ज्ञेय में एक उत्तर दिया भगवान ने, पहला ज्ञेय वो कौन था? यस सुमन माता जी। आत्मा। पहला ज्ञेय आत्मा, जिसको हमें जानना, अर्थात हमें जानना है अपने आप को। दूसरा ज्ञेय क्या है? इंदिरा माता जी, इंदिरा माता जी, इंदिरा माता जी, मवाडिया माता जी। यस यस, इंदिरा माता जी। परमात्मा दूसरा, परमात्मा। यस, तो 13वें श्लोक में हमने देखा था आत्मा के बारे में और 14वें श्लोक में हमने देखा परमात्मा के बारे में। और आज भी जो हम आगे समझने जा रहे हैं ये भी परमात्मा के बारे में ही है। परमात्मा को समझना, ज्ञेय, जानने योग्य। श्लोक उच्चारण करता हूं। आज मंत्र चैंटिंग जिन्होंने किया था वो श्लोक को भी दोहराएंगे। अब थोड़ा सा इस तरह से सबका मौका आएगा, सबको नंबर आएगा। जिन्होंने मंत्र उच्चारण किया था वो श्लोक दोहराइए। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृश्चैव, असक्तम सर्वभुच्चैव, निर्गुणम गुणभोक्तृ च, निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव, असक्तम सर्वभृच्चैव, निर्गुणम गुणभोक्तृ च। निर्गुणम गुणभोक्तृ च। बहुत अच्छा। शब्दार्थ दोहराइए। सर्व समस्त, सर्व समस्त, इंद्रिय इंद्रियों का, इंद्रिय गुण गुणों इंद्रियों का, गुण आभासम गुणों का, मूल स्रोत, सर्व आभासम मूल समस्त, स्रोत, सर्व इंद्रिय समस्त, इंद्रियों से, इंद्रिय विवर्जितम इंद्रियों से, विहीन, विवर्जितम विहीन, असक्तम अनासक्त, असक्तम अनासक्त, सर्वभृत प्रत्येक का पालन करता, सर्वभृत प्रत्येक का पालन च करता, भी, च भी, एव निश्चय ही, एव निश्चय, निर्गुणम गुण विहीन, निर्गुणम गुण भोक्तृ गुणों का स्वामी, गुण भोक्तृ गुणों च का भी। स्वामी, च भी। यस, तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसमें अच्छे से समझना होगा क्योंकि इस श्लोक की मायावादी व्याख्या भी की जाती है। श्लोक में इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। कई बार लोग इसका मायावादी अनुवाद कर लेते हैं, मायावाद का भाष्य इसमें दे देते हैं, तात्पर्य दे देते हैं। अनुवाद दोहराएंगे। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, भी अनासक्त है, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, वे प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं,
फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। यस, बहुत सुंदर। आजकल हम एक बात भूल गए हैं कि हर एक श्लोक में एक इंपॉर्टेंट शब्द लिखने का हमारा जो था वो रह रहा है। तो आज के श्लोक में लिख सकते हैं मुख्य शब्द जो है सर्वेंद्रिय गुणाभासम, नहीं दूसरा लिख दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इससे हमें ज्यादा याद होगा, नेगेटिव कॉनोटेशन है इसमें। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सॉरी, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, दूसरा वाला। प्रभु जी, श्लोक का हेडिंग? हाँ, श्लोक का हेडिंग है निराकारवाद का खंडन। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, निराकारवाद का खंडन, सर्वेंद्रिय गुण विवर्जित, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, यह इसका मुख्य शब्द रहेगा। अच्छे से समझिए, या हम सब लोग मोहित हो सकते हैं अर्थात विमोहित हो सकते हैं, सही नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये इसी प्रकार से भगवान ने बताया है, तो हमें प्रमाणिक गुरु की सहायता से इसको समझना होगा। सबसे पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो कल दिया था, आप सभी को मालूम है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, किसका उदाहरण दिया था? मोबाइल का प्रभु जी। मोबाइल का? कौन सा था? मोबाइल के बारे में बताए थे कि मोबाइल का अलग अलग सब चीजें का। हाँ, वो तो था आत्मा की इंडिविजुअलिटी। म्यूट कर लीजिए, बच्चा है छोटा सा आपके पास, आवाज आ रही है जी। तो वो तो हमने समझा था कि आत्मा जो है अपने आप में व्यष्टि है, इंडिविजुअल है। एक और एग्जांपल दिया था मैंने रोबोट का, ठीक है? अच्छे से बताइएगा, समझिएगा। रोबोट के अंदर हमें वायरिंग करनी पड़ती है, डायोड लगाने पड़ते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं, चिप्स लगानी पड़ती हैं, सर्किट लगाना पड़ता है, मदरबोर्ड लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रोबोट के अंदर हमें लगानी पड़ती है। और उसके अंदर कुछ मशीन इस तरह से लगानी होती है, कान इस तरह से लगाने होते हैं, सेंसर्स इस तरह से लगाने होते हैं, आंख ऐसे लगानी होती है, तो हमें उसके अंदर फिट करना पड़ता है। पर जो आदमी उसको बना रहा है, उसको अलग से ऐसे आंख की जरूरत है जैसे रोबोट में लगाई है? जो आदमी उसको बना रहा है, उस जो आंखों का उपयोग करके ही बना रहा है, क्या उसको भी ऐसी आंखें लगाई है? उसको भी इसी तरह की आंखें नहीं, प्लास्टिक की आंखें कुछ इस तरह से, या सेंसर्स लगा रखे अलग से? नहीं। तो फिर उसको सुनाई कैसे देता है, फिर उसको दिखाई कैसे देता है जो बनाने वाला है उसको? कोशिश करो। जो आत्मा है वो भगवान डालता है। माता जी, स्मिता माता जी, जो ऑलरेडी बना रहा है, बनाने वाला तो आदमी है ना, इंसान है। इंसान को कैसे दिखाई दे रहा है, इंसान को कैसे सुनाई दे रहा है? इंसान ने तो अलग से सेंसर्स तो नहीं लगा रखे, कान में एक सेंसर फिट किया हो, या फिर आंखों में कुछ इस तरह से कुछ लगाया हो, कैमरा लगाया हो, तो इंसान को कैसे दिखाई देता है? उसके लिए तो अपने मन से दिखाई देता है। परमात्मा के हिसाब से, मतलब आत्मा परमात्मा, वो बीच में जो लेयर आता है उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड सेंसेस है, ऑलरेडी उसके अंदर ओरिजिनल इंद्रिया है। अभी बाहर जो इंद्रिया है हमारी, जैसे कि हम किसी भी रोबोट में क्या लगाते हैं? इंद्रिया लगाते हैं, सेंसेस लगाते हैं, सेंसर्स लगाते हैं। तो हमारे अंदर भी सेंसर्स लगे हुए, आंख सेंसर है, कान सेंसर है, जीवा सेंसर है, त्वचा सेंसर है, नाक क्या है? सेंसर है। इसलिए इसको सेंसेस बोलते हैं, राइट? सेंस करते हैं ये सेंसर्स। सेंसर्स क्या करते हैं? लिफ्ट के अंदर मान लीजिए लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, तो हम बीच में हाथ करते हैं, कुछ पैर रखते हैं, कुछ बैग बीच में रखते हैं, तो सेंसर लगा हुआ होता है। इंग्लिश में बोल तो देते हैं हम, इसमें सेंसर लगा हुआ है, मालूम है आपको? इसलिए ऐसे ऐसे जो है ये काम करता है। अर्थ क्या है इसका? ये सेंस करता है सेंसर, कि कुछ ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, कुछ भी बीच में ऐसी बाधा आ गई, तो वो ऑटोमेटिक वापस पीछे चला जाता है। उसको लगता है कि बीच में कोई बाधा नहीं है, तो वो बंद हो जाता है। तो सेंसर्स, रोबोट देखिए, एक रोबोट है, मान लीजिए व्हाइट कलर का एक रोबोट है, उसके 2 हाथ है, पैर है, उसका पेट है, सब कुछ है। उसको उसके अंदर में वायरिंग करनी पड़ी, उसके अंदर में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चीजें लगानी पड़ी जिससे कि वो कुछ मेमोरी कर सके। जैसे कि आपके आजकल लेटेस्ट रोबोट बोले तो लोगों के घर में एक वो होता है आजकल, रोबोट क्लीनर,
रोबोट क्लीनर, बस वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, कि टकरा गया तो वहीं से मुड़ जाएगा। छोटा सा होता है गोल कलर का, जैसे अपना वेइंग मशीन होती है, जो वजन करने की मशीन होती है, इस तरह से। इसी तरह से एक रोबोट होता है आजकल लोगों के घर में, एलेक्सा, छोटा रोबोट। अब एलेक्सा का शेप कैसा है, फिर भी वो क्या करती है ज्यादा, उसके अंदर कौन सा सेंस ज्यादा डाला हुआ है, कौन सा सेंसर ज्यादा है? हियरिंग, देखने का। तो सुनने का जो उसका माइक जो है, वो माइक बहुत सेंसिटिव है। और आपको बता देते हैं, अमेजोन वाले ऐसा क्लेम करते हैं कि एलेक्सा आपकी हर बात सुनती है, भले वो चुपचाप बैठी है तो भी हर बात सुनती है। इसलिए वो उसी प्रकार से पूरा उसका धीरे धीरे सिस्टम तैयार होता है। उसी तरह से मोबाइल में भी आप गूगल में कुछ भी करते हो, गूगल आपके सारी बातें रिस्टोर करता रहता है, फिर उसी तरह की एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, उसी तरह की आपकी पसंदीदा वीडियो दिखाता है, सब कुछ वो स्टोर करता है। तो कहने का अर्थ है सेंसर लगा हुआ है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन हमारे अंदर अभी सेंसर लगा रखे, हमने इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा रखे, इलेक्ट्रॉनिक वाले। ओरिजिनल सेंसर तो है हमारे पास, बहुत अच्छे सेंसर्स हैं, हमारे अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर नहीं लगा, नहीं है प्रभु जी। वैसे ही परमात्मा, भगवान कृष्ण, उनमें ऐसे ऐसे वाली आंखें, मतलब दिखती ऐसी होगी, लेकिन इस तरह की आंखें, इस तरह के कान अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का आध्यात्मिक शरीर है और उसमें आंखें, कान, पूरा का पूरा रूप उसी तरह का बना हुआ है। समझ में आया थोड़ा सा आपको? रोबोट, आदमी, आदमी और भगवान, समझ में आया कुछ? भगवान की इंद्रिया कैसी है? आध्यात्मिक है। थोड़ा कंपैरिजन समझ में आया? यस और नो, जल्दी बोल दो ना प्लीज। रोबोट और आदमी, तो रोबोट में तो बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है, आदमी में नहीं लगानी पड़ती। आदमी और भगवान, तो आदमी में तो पूरा ये शरीर डालना पड़ता है बाहर से, भौतिक जगत में है तब तक ये आत्मा। तो भगवान में ऐसा भौतिक शरीर नहीं होता है, भगवान में आध्यात्मिक शरीर में ही ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है। जैसे हमारे अंदर ये इंक्लूडेड है, हमें अलग से कुछ आंखें नहीं लगानी पड़ती, अलग से कुछ कान नहीं लगाने पड़ते, वैसे ही भगवान में वो ऑटोमेटिकली, भगवान में वो स्वतः निहित है, भगवान के उस सच्चिदानंद रूप में। ठीक है, हरे कृष्ण। अब हम समझ रहे हैं इस श्लोक को, बहुत ही सुंदर श्लोक है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। परमात्मा, ये हमने समझ लिया था। कल के श्लोक में क्या था? सर्वतः पाणी पादम तात सर्वतो क्षीरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सब कुछ परमात्मा पे बैठा हुआ है, परमात्मा सब जगह बैठे हुए हैं, और परमात्मा के हाथ, पैर, आंखें, मुख सर्वत्र व्याप्त हैं। और क्या बोला गया? सर्वतः श्रुतिमल लोके। परमात्मा इज सुपर 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 एलेक्सा। समझ सकते हो क्या बोला मैंने अभी? एलेक्सा तो मालूम है ना आप लोगों को? ऐसा कौन व्यक्ति है जिनको एलेक्सा मालूम नहीं है? थोड़ा माइक अनम्यूट करके बोलिए एलेक्सा। कोई है ऐसे? वाह, नहीं है, पर मुझे मालूम नहीं है। हाँ, एलेक्सा ना एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा स्पीकर जैसा दिखता है वो, और उसमें आप कुछ भी बोलते हैं तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, तो उसका उत्तर देता है वो। आप कहते हो कि गाना प्ले करो तो गाना प्ले करता है, आप कुछ पूछते हो कि टेम्परेचर क्या हुआ तो टेम्परेचर बताता है, आप कहते हो उसको फोन लगा लो, नंबर बोलो तो उसको फोन लगा लेता है। तो उसको एलेक्सा कहते हैं। ऐसे एक डिवाइस है, डिवाइस का नाम है, मिनी रोबोट है वो, तो उसको एलेक्सा कहते हैं। देखो पूरी क्लास में एक लोग हैं जिसको मालूम नहीं, बाकी सबको मालूम है। क्या जनरल नॉलेज है भाई! भगवत गीता का पूछ लो, अभी किसी और शास्त्र का पूछ लो, कुछ और दूसरी चीज पूछ लो कि भगवान ने गीता कहाँ बोली थी, कुरुक्षेत्र में कौन सी जगह पर, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मालूम नहीं। ये एलेक्सा, हाँ वो देखो, वो एलेक्सा है माता जी के हाथ में। माता जी खुश हो रहे बताते हुए। एलेक्सा प्लीज चैंट हरे कृष्णा। मेरी आवाज उसको सुनाई दे रही है? एलेक्सा ऑन है? हाँ ऑन है प्रभु जी। एलेक्सा प्लीज प्ले हरे कृष्णा। एलेक्सा, एलेक्सा प्लीज प्ले हरे कृष्णा। Play Rama Hare Krishna by Rajalakshmi Sanjay and Tradition on Amazon Music.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बस बस ठीक है माता जी ठीक है। सब लोग जानते हैं माता जी, ये लोग कोई नई चीज नहीं दिखाने के नहीं है, ये तो दुनिया में लोग हमारे से ज्यादा एक्सपर्ट है आजकल। तो एलेक्सा जो है वो इस तरह से रोबोट के रूप में काम करती है। इसका कौन सा ज्यादा इंद्रिय काम करता है बोलो? मतलब सेंसर जो है, कान वाला सेंसर ज्यादा लगो, सुनने का। परमात्मा के लिए बोला सर्वतः श्रुतिमन लोके, परमात्मा का भी कान सब जगह है, सब कुछ सुनते हैं। आप में कुछ एलेक्सा तो वही सुनेगी जो बोला है, परमात्मा वो भी सुनते हैं जो मन में आप बोलते हैं। सब कुछ मानते हैं परमात्मा, सब कुछ सुनते हैं परमात्मा। तो इसलिए वो भगवान के जो इंद्रिया है, आध्यात्मिक इंद्रिया, परमात्मा सब जगह व्याप्त होने के कारण सर्वत्र है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। नेक्स्ट, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्रियों के मूल स्रोत है, सारी इंद्रियां उन्हीं से आती है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभु भौतिक इंद्रियों से परे है, इसके ऊपर है। इंद्रियां हैं उनकी। यस, तो दो बातें आज लिख लीजिए, बहुत सुंदर आपको लिखना है इस बात को। पहला लिखिए, इंद्रिय रहित बराबर भौतिक इंद्रिया नहीं, आध्यात्मिक इंद्रिया हाँ। भौतिक इंद्रिया नहीं, आध्यात्मिक इंद्रिया है। भौतिक इंद्रिया नहीं, आध्यात्मिक इंद्रिया है। सिंपल। इंद्रिय रहित से अर्थ क्या हुआ, समझ में आया आपको? भौतिक इंद्रिया नहीं है, हमारे जैसी आंखें, हमारे जैसे हाथ, हमारे जैसे पैर, हमारे जैसे कुछ भी ऐसा नहीं है। भगवान की आध्यात्मिक इंद्रिया है, इंद्रिय रहित हो गया ये। ठीक है, अब लिखिए इसी में एक और नेक्स्ट शब्द जो है गुणातीत, सॉरी 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 सॉरी, रुको, निर्गुण। क्या अर्थ होगा बोल दो, इसी तरह का सेम उत्तर आएगा। क्या उत्तर? भौतिक गुण नहीं है उनमें, केवल आध्यात्मिक गुण है। हाँ, आपको आप मत बोला कीजिए। ठीक है, भौतिक गुण नहीं, आध्यात्मिक गुण है। भौतिक गुण नहीं, आध्यात्मिक गुण है। नेक्स्ट आता है निराकार। बताइए स्मिता माता जी, बताइए निराकार इसका क्या होगा? जिसका आकार नहीं है प्रभु जी। आध्यात्मिक आकार है, स्वरूप है, लेकिन ये नहीं है भौतिक। ये ऐसे उत्तर देना था आपको, भौतिक आकार नहीं, आध्यात्मिक आकार है। समझ में आया आप सभी को? कभी कभी किसी स्थान पर ऐसे अगर शब्द उपयोग किए गए हैं वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, तो उसमें उसका अर्थ ये है, भौतिक आकार नहीं, आध्यात्मिक आकार है। भौतिक रूप नहीं, आध्यात्मिक रूप है। उसी तरह से मान लीजिए निरूप हो गया, निर्विशेष हो गया, इन सब में ऐसा ही आएगा। नीचे इस तरह से लिख दीजिएगा, निर्विशेष, निरूप। निर्विशेष मतलब भौतिक विशेषता नहीं, आध्यात्मिक विशेषता है। निरूप में भौतिक रूप नहीं, आध्यात्मिक रूप है। क्लियर है? सबने लिख लिया? आगे बढ़े, तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, पूरा करना है अच्छे से आज। हरे कृष्णा। डेली आया करो, कुछ लोग डेली नहीं आते, प्रतिदिन नहीं आते। कंसिस्टेंसी जरूरी है, किसी भी काम में सक्सेस होना है, सफलता पानी है, रेगुलर जरूरी होना जरूरी है। यस, क्या बात कर रहे हैं? अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अनुवाद की तरफ। लिख लिया आपने सबने? किसी को डाउट है इसमें? निर्गुण, निराकार, निरूप, निर्विशेष, इंद्रिय रहित, क्लियर हो गया ना? प्रभु जी निरूप का क्या बताइए आप? भौतिक रूप नहीं, आध्यात्मिक रूप है। सबका सेम ही तो आ रहा है, खाली शब्द बदलना है।
निर्विशेष, भौतिक विशेषताएं नहीं, आध्यात्मिक विशेषताएं। चलो जल्दी से इस एग्जाम्पल को गीता तेजानी माता जी कंप्लीट करेंगे। गीता तेजानी माता जी सुन रहे हैं आप? उत्तर दीजिए माइक अनम्यूट करके। अभी भगवान के बारे में हमने बोला भौतिक इंद्रिया नहीं, आध्यात्मिक इंद्रिया है। उसी तरह से आपको बताना है रोबोट और आदमी में, रोबोट और मनुष्य में। रोबोट में प्लास्टिक, ठीक है, रोबोट में प्लास्टिक बोल रहा हूं, मनुष्य में बोल रहा हूं मैं पंच महाभूत का, सॉरी पंच महाभूत भी नहीं बोलूंगा, रोबोट में प्लास्टिक, और इसमें मैं बोल रहा हूं आपको क्या बोल सकते हैं, हड्डियां, मांस, इस तरह से बोली। जीता जाता है रोबोट। हाँ जी, जीता जागता रोबोट। बहुत अच्छा माता जी, बोलिए गीता माता जी। मतलब रोबोट में जो इंद्रिया है वो आर्टिफिशियल इंद्रिया है, मतलब ऐसे प्रभु जी। और जो मनुष्य में है वो मतलब आध्यात्मिक इंद्रिया है। आध्यात्मिक नहीं, उसको आर्टिफिशियल नहीं, मनुष्य में, रोबोट में क्या होता है, प्लास्टिक का सब कुछ है, मनुष्य में प्लास्टिक का नहीं होता है, स्वतः इंद्रिया दी हुई है भगवान ने, उसमें आर्टिफिशियल लगाने की जरूरत नहीं है। पर जब कान खराब होता है तो हम लगाते हैं, आंखें खराब होती है तो हम कुछ चीजें लगाते हैं। तो वास्तव में रोबोट में तो प्लास्टिक की चीजें होती हैं, मनुष्य में वो प्लास्टिक की चीजें नहीं है। हमारे अंदर नेचुरल होती है, नेचुरल, हमारे अंदर नेचुरल है, उसमें आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, और हमारे अंदर प्राकृतिक है। तो हमारे को अगर मनुष्य के लिए अगर बोला जाए मनुष्य इंद्रिय रहित है, तो आप क्या बोलेंगे? मनुष्य इंद्रिय रहित है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे रोबोट से कंपेयर करके? बोलो। अभी बोल दिया, बहुत अच्छा बोला इन्होंने, प्रमोद कुमार जी ने। मनुष्य इंद्रिय रहित है, तो रोबोट से कंपेयर करके क्या बोलोगे? मनुष्य में नेचुरल इंद्रिया है प्रभु, उसमें प्लास्टिक इंद्रिय रहित है, रोबोट से कंपेयर कर रहे हैं। रोबोट की दुनिया बोल रही है, रोबोट सारे 120, 150, 1 लाख रोबोट आपस में बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मनुष्य इंद्रियों से रहित है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, समझ रहे हैं आप? 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख रोबोटों की दुनिया। थोड़ा देखिए, आंखों से थोड़ा ऊपर उठ जाइए, देखिए बहुत सारे रोबोट है, सब जगह रोबोट 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 आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मनुष्य इंद्रियों से रहित है। तो उसमें एक विद्वान बैठा रोबोट, वो क्या कह रहा है? मनुष्य कृत्रिम इंद्रियों से रहित है, प्राकृतिक इंद्रिया है। समझ में आ गया? अब समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? रोबोट में कृत्रिम इंद्रिया लगी हुई ना, कृत्रिम रूप से उसमें आंखें लगाई हुई है, कृत्रिम रूप से उसमें कान लगाए हुए। मनुष्य में कृत्रिम रूप से नहीं लगाया हुआ, उसमें प्राकृतिक रूप से, नेचुरली। प्राकृतिक मतलब नेचुरली, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियली। रोबोट मैन मेड है ना प्रभु जी, हमने बनाया है ना प्रभु जी। रोबोट आर्टिफिशियल, इंसान नेचुरल। इंसान और भगवान तो ये रोबोट और इंसान के कंपैरिजन में हो गया। तो अगर बोला रोबोट लोग आपस में बात कर रहे हैं, सारे रोबोट आपस में बात करते हैं, मनुष्य की इंद्रियां नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य की आर्टिफिशियल कृत्रिम इंद्रियां नहीं है, मनुष्य की नेचुरल प्राकृतिक इंद्रिया है। अब समझ में आ गया ना? ठीक। उसी तरह से भगवान के लिए हो गया, भगवान की इंद्रिया नहीं है, तो क्या हो गया? भगवान की भौतिक इंद्रिया नहीं है, भगवान की आध्यात्मिक इंद्रिया है। ठीक है, आइए। तो कहा जा रहा है परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, सारी इंद्रियां उन्हीं से आती हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। कौन सी इंद्रियों से रहित है? फिर से बोल दो सभी लोग एक बार जोर से, कौन सी इंद्रियों से रहित है? भौतिक इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, सबका पालन करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? जनार्दन। समस्त जीवों के पालन करता जनार्दन, सारे जीवों का वो पालन करते हैं। सर्वभृत, प्रत्येक का पालन करता। यहाँ पर एक और शब्द लिखा है सर्वभृत। सर्वभृत का मतलब है सभी का पालन करता। तो भगवान सबके पालन करता है, फिर भी उससे आसक्त नहीं है। हमारे केस में क्या होता है?
अगर हम किसी का भी पालन करते हैं तो क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं। आसक्त। यस और नो? किसी का भी पालन करेंगे, किसी को भी, चाहे मोबाइल को पालन कर लो, एक छोटी सी पेन को पालन कर लो, या थोड़ा सा अंगूठी को पालन कर लो, किसी का भी पालन करोगे आप उससे आसक्त हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं उनके लिए ऐसा बोला जाता है कि आप ऐसा करो, एक मुर्गा, एक बकरा जो भी है वो अपने घर में 15-20 दिन पालो, अच्छे से उसको खिलाओ, पिलाओ, प्रेम करो, उसका ध्यान रखो, और उसके बाद उसको, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उसके बाद आप कुछ करो, उसके साथ कट करो, उसको खाओ, उसको बनाओ। कर सकता है व्यक्ति? आसक्त हो जाएगा। आसक्त होने के बाद नहीं कर सकता। इसलिए जब पालन करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं। मेंटेन करते हैं तो हम आसक्त हो जाते हैं। हम अगर अपने साथ में कुछ गलत आदतों को पालन करेंगे तो हम उससे क्या हो जाएंगे? आसक्त हो जाएंगे। फिर उससे दूर होना मुश्किल होता है। अगर आप घर में चाय का पालन करोगे, उसको पाल पोस के रखोगे, घर में चाय को, कॉफी को, लहसुन को, प्याज को, सबको पालन करके रखोगे, समझ रहे हो ना? पालन करने का मतलब अच्छे से फ्रिज में सजा करके और अच्छे से उसको रखोगे, और तो हम उससे क्या होते जाएंगे? धीरे धीरे आसक्त होते जाते हैं। भोजन करना है मुझे, प्याज लहसुन, चाय कॉफी पीना है, आसक्ति होती है। कपड़े पालन करते हो तो उससे भी क्या होती है? आसक्ति होती है। क्या कहना चाहते हैं जयलक्ष्मी माता जी? हाँ प्रभु जी, हम आपका पालन पोषण नहीं करते हैं, रोज आपकी आवाज सुन के ही आपसे आसक्त हो गए हैं सभी कोई। आपका प्रवचन पालन करना है, इसको भी क्या कहते हैं? पालन करना। पालन करना मतलब आप मुझे पाल रहे हो। आप मुझे कैसे पाल रहे हो? क्लास में आ करके सुन करके पाल रहे हो। मेरा पालन पोषण कैसे हो रहा है? अगर आप आओगे ही नहीं क्लास में तो मैं किस लिए क्लास लूंगा भाई? तो आप मुझे पाल रहे हो, मैं भी आप लोगों को पाल रहा हूँ। कैसे पाल रहा हूँ प्रभु जी? पर ये तो नेचुरल ही है ना। हाँ, ये नेचुरल है, बहुत ज्यादा नेचुरल है। बट भगवान हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ में तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। भौतिक हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। आर्टिफिशियल। सोचो, आपके माता पिता तो भगवान है, कृष्ण है, और सब कुछ राधा रानी माता है, भगवान कृष्ण पिता है, और यहाँ पर किसी और को आपने माता पिता मान रखा है, आपने किसी और को बेटा, पति, पत्नी ये सब मान रखा है। तो ये तो आर्टिफिशियल है। अभी हम सपने में जी रहे हैं, ये रियल नहीं है। हम तो अपने आप को भी ये समझ बैठे कि मैं ये हूं, ऊपर जो कपड़े पहने हुए। आप ये नहीं हो, आपके खुद की इंद्रिया है, आत्मा की आध्यात्मिक इंद्रिया है, आत्मा की आध्यात्मिक हाथ है, पैर है, मुंह है, कान है, नाक है, आध्यात्मिक है। अब इनने ऊपर से ये उसको क्या बोलते हैं? ग्लव्स। उसी तरह से जैसे जैकेट पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, तो वैसे हमने पहन लिया और उसको हम क्या समझने लग गए? ये मैं हूं। राइट? तो ये अभी हम कुछ समय के लिए शरीर धारण किए हुए हैं और कुछ समय में ही हम क्या हो चुके हैं? आसक्त हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आसक्त हो चुके हैं इसी शरीर से, इस शरीर से संबंधित वस्तुओं से और इस शरीर से संबंधित लोगों से बहुत ज्यादा आसक्त हो चुके हैं। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि जो जीवों के पालन करता है भगवान श्री कृष्ण, पालन तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आसक्त नहीं है। भगवान आसक्त किससे होते हैं? बोलो, कौन से जीव से भगवान आसक्त होते हैं? भक्तों से। एक बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता का। भगवान क्या कहते हैं? किसी से मैं द्वेष नहीं करता हूँ, किसी से मैं ईर्ष्या नहीं करता हूँ, कोई मेरा विशेष मित्र नहीं है। कौन सा श्लोक है? 9.29 है प्रभु। 9.29 क्या श्लोक है बताइए? बोलिए, जल्दी से बोल दिए। मैं श्लोक बोलूं या अनुवाद बोलूं प्रभु? श्लोक बोलिए। समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो न प्रिय ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तक्षु चापे हम। हाँ, अब अनुवाद पढ़िए, बहुत सुंदर श्लोक है। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यस, तो भगवान मित्र बन जाते हैं, खास करके आसक्त हो जाते हैं।
भगवान कह रहे वैसे तो मैं पक्षपात नहीं करता हूं, मैंने ये श्लोक समझाया था आपको, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है, आपके अंदर लिखा हुआ है। इन जनरल, साधारणतया भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, सबके लिए बराबर नियम है। लेकिन भगवान कह रहे हैं समो अहम सर्वभूतेषु, सबके प्रति मैं, सभी भूतों, सभी जीवों के प्रति, भूत मतलब जीव के प्रति संभाव रखता हूं। न मैं द्वेष्योस्ति न मैं प्रिय न प्रिय, कि न तो मैं द्वेष करता हूं न ही कोई मुझे प्रिय है, सबके प्रति संभाव है। फिर भगवान क्या करते हैं, ये भजंती तू माम भक्तिया, पर जो मेरा भजन करता है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मुझे याद करता है, भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा मित्र है, वो मुझे बहुत प्रिय है। समझ में आया आपको? अब बताइए, मुझे उत्तर दीजिए, आप सारे लोग उत्तर देंगे, एक साथ उत्तर देंगे। भगवान ने कहां पर बताया कि कौन सा जीव मुझे बहुत प्रिय है? 9.29। कौन सा जीव मुझे बहुत प्रिय है, उसमें क्या गुण होने चाहिए? जो कृष्ण भावना भावित, जो मेरा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा भगवान करता का है वो। दास, सीरीज बताइए, मेरा सीरीज अनन्य सीरीज भक्त सीरीज है। सीरीज बताइए, बोलो। भगवान ने लिस्ट बताई है पूरी कि ये वाला भक्त मुझे प्रिय है। कौन सी लिस्ट है? नवधम सेवा करना। देखिए, इधर उधर से उत्तर ना दीजिए, अगर मालूम है तो दीजिए, कॉमन उत्तर नहीं चाहिए, स्पेसिफिक पूछा है। अरे प्रभु जी, वो वाला श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि जो मेरे में मन और बुद्धि लगाता है वो मेरे प्रिय है, ये नहीं करता है तो मेरे लिए सेवा करता है वो मुझे प्रिय है। हाँ, नहीं, थोड़ा सा सही चैप्टर में पहुंच गए हो, अब सही लोकेशन पे पहुंचना है उसमें। प्रभु जी, जिसमें वो 20 गुण बताते हैं, तेनो प्रभु जी, कर्म योगी ज्ञानी बोलते हैं ना, ये कर लो, ये नहीं होता है तो मन मना भक्त। अरे भैया, 101 डिवोटी जुड़े हुए, एक भी सही उत्तर नहीं दे रहा है। 12वें अध्याय का 12वें अध्याय का 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, सारे श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि ओ मनो खूब वालो छे, वो मुझे बहुत प्रिय है। कौन बहुत प्रिय है? अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एव च निर्मम निरहंकार समद भक्त समय प्रिय। ऐसा सुखाक्षमी संतुष्टा सततम युक्तात्मा निश्चय भयर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्ता समय प्रिय। भगवान कह रहे वो बहुत प्रिय है। चलो, आप भूल गए हो तो एक बार जल्दी से खोलो 12वें अध्याय का 13वां श्लोक खोलो जल्दी से। अपने पास पहले का टाइम कम है आज पूरा श्लोक करने में, अभी तो अनुवाद पे ही अटके हुए हैं, अनुवाद भी पूरा नहीं हुआ। 12वां अध्याय 13वां श्लोक, जल्दी जल्दी बोलेंगे, जिसका जिसका मैं नाम लेता जाऊंगा जोर जोर से उच्चारण कीजिएगा, जोर से बोलना है अनुवाद को। सबसे पहले बोले विभा माता जी, 13वां श्लोक अनुवाद, 13वां 14वां दोनों। अनुवाद बोलूं प्रभु? श्लोक अनुवाद। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय है। वेरी नाइस। नेक्स्ट गीता तेजानी माता जी, 15वां। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुत सुंदर, सब में संभाव रहता है, मुझे बहुत प्रिय है। भावना गुप्ता माता जी। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। अतिशय प्रिय है। बहुत सुंदर, हरि बोल। वंदना गुप्ता माता जी, बोलिए अगला श्लोक अनुवाद। 15 का 16 का
माता जी 16 का कहाँ चल रहे हैं आप? हमारे साथ में नहीं है? 17 प्रभु जी 17 का बोलना है प्रभु 17 जी। 16 हो चुका, 17 सॉरी। जो न कभी प्रभु जी। हाँ बोले बोले। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पक्षपात है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय है। पछताता लिखा है आपका पछताता, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्या है? अरे भैया हम समझ चुके हैं सबको, अच्छे से समझा इन सारे श्लोकों को। क्या मतलब है इसका? हर्षित नहीं होता, शोक नहीं करता, पछताता नहीं है, इच्छा नहीं करता, शुभ अशुभ सब वस्तुओं का परित्याग कर देता है। ये सब हम समझे हुए अच्छे से। आपके नोट्स हैं आपके पास, उसमें देखिएगा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 और 18 और 19 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेंगे? शांता उन्नीथान माता जी। जी प्रभु जी। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यस। शकुंतला माता जी थोड़ा चेक कीजिए अपना मोबाइल। शकुंतला माता जी मोबाइल चेक कीजिए, बार बार माइक म्यूट हो रहा है। शकुंतला माता जी, शकुंतला माता जी हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी हरे कृष्णा। ठीक है, ऑल म्यूट कर देते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन हटा दीजिए माता जी, अनम्यूट का ऑप्शन हटा दीजिए। शकुंतला माता जी, शकुंतला माता जी, शकुंतला माता जी। आजा बेटा बेटा देखो, आजा आजा, कम इधर आ मेरे पास। ये है ना ताई जी, है ना? अब देखो फिर कहते हो कि क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ। ठीक है, बच्चे हैं, परिवार में, मना नहीं कर रहा। जितना भी सुन रहे अच्छा है, वेरी नाइस। जितना भी सुन पाते हैं अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ वीडियो ऑन करके अटेंड करोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा आपका। तो हम बात कर रहे थे कि कौन सा भक्त मुझे प्रिय है। उसका अंतिम श्लोक है 20वां। उसमें कह रहे हैं जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो आपको कहीं पूछना है, जानना है, तो इसमें मिल चुका है आपको कि कौन सा भक्त भगवान को प्रिय है, कौन सा व्यक्ति भगवान को अतिशय प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है, जो यहाँ पर बताया गया है। क्लियर हो गया आप सबको? भक्त प्रिय मालूम करना है तो यहाँ पर है। लास्ट में 18वें अध्याय में एक और भगवान बताते हैं कि मुझे सर्वाधिक प्रिय है और अधिक प्रिय। वो कौन है? जो इस गीता के संदेश को सब लोगों तक पहुंचाता है, वो मुझको सबसे अधिक प्रिय है। वो और भी प्रिय है भगवान को। उसके बाद भगवान कहते हैं जो मेरे को प्यार करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। कहाँ पे लिखा बताना? कहाँ लिखा है? वो है ना 17वें अध्याय में एक श्लोक में कि ये इन सब बातों को भूल जाओ जो सुबह मैंने आपको जो पहले पढ़ाया है। तो उसके बाद सिर्फ ये कहाँ लिखा है कि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुमसे बहुत प्रिय हूँ? हाँ, मैं कल बता दूंगी ढूंढ के। नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है, सीधा सीधा कहीं पे नहीं लिखा हुआ गीता में। मुझे प्यार करो बस। हाँ, वो अलग बात है कि जो मेरा चिंतन करता है, मुझे प्रणाम करता है, जो मुझे पूजा करता है, जो मेरा भक्त बनता है, वो मुझे बात है। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, दुनिया में ना ये फिलोसफी बहुत चल रही है, कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। सब कुछ वही तो कहते हैं, पालन करता हमारे। ओके माता जी, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं।
तो हम 13वें अध्याय के श्लोक में देख रहे हैं, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। तो मैंने क्यों बोला था प्रिय वाली बात, क्योंकि कुछ लोगों से वो आसक्त रहते हैं। वो कुछ लोग कौन है? उनके भक्त हैं। नेक्स्ट, वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, इसलिए मैंने क्या लिखवाया था, बोलो? निर्गुण, भौतिक गुण नहीं, और उसमें एक और लिख दीजिए अक्षर में, तीनों गुणों से रहित, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित। निर्गुण का एक और अर्थ है तीनों गुणों से रहित, तीनों गुणों से परे। निर्गुण का एक और अर्थ है, भौतिक गुण भी नहीं है और 3 गुण नहीं है। भौतिक गुण मतलब यही तीनों गुण हो गए, 3 गुण से रहित। ठीक है, भौतिक गुणों से रहित, निर्गुण, और साथ ही इसको क्या बोला जाता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित, मुक्त। ठीक है, भगवान के लिए क्या बोला गया, बोलो? इंद्रिय विहीन, इंद्रिया नहीं है। दूसरा, उनमें वो समस्त जीवों के पालन करते हुए भी अनासक्त है, आसक्त नहीं है, और समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं और प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। 2 बातें पूरी की पूरी मैच कर रही है। इंद्रियों के स्वामी हैं, साथ ही साथ गुणों के स्वामी हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं, और गुणों के स्वामी होकर भी गुणों से परे हैं। कोई बता सकता है आपके जीवन में गुणों से परे कोई एग्जाम्पल, भौतिक एग्जाम्पल? गुणों से मतलब गुणों का मालिक, किसी भी चीज का मालिक है लेकिन वो उससे परे है। यस, कोई भी एग्जाम्पल? भगवान प्रभु जी। नहीं, भौतिक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ माते। तो भौतिक तो कोई भी नहीं होते प्रभु, सब गुणों में। हाँ, कृष्णा प्रभु, कोई एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, मैटेरियल एग्जाम्पल। मेरे घर में गार्लिक खाते हैं पर मैं नहीं खाती हूँ, वो हो सकता है? क्या बात है, आप तो गुणातीत हो गए। अरे बोल, बहुत अच्छा, अच्छा उदाहरण दिया आपने। हाँ, एग्जाम्पल ये देना है, आपके मालिक है लेकिन वो उसके अंदर नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं है। बोलो क्या एग्जाम्पल होगा? मालिक है लेकिन वो उसके अंदर नहीं आता। यस, कोई भी मटेरियल एग्जाम्पल, कोई भी? मैं ये शरीर हूँ। हाँ, जैसे प्रभु जी अपने हस्बैंड लोग कमाते हैं, उसका घर ये बनाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं मानते कि मैं ये घर का स्वामी हूँ। मतलब हम पूरे फैमिली को उसका पार्ट बनाते हैं, मतलब वो खुद ऐसे नहीं करते हैं, वैसे समझ सकते हैं। कौन से हस्बैंड नहीं मानते, बताना कि मैं घर का स्वामी हूँ? कौन से हस्बैंड है वो? लेके आइए मेरे पास। सब मानते हैं। कौन से ऐसे हस्बैंड? मतलब वो लिस्ट खुद बना को के अकेले दीजिए, को मैं नहीं जाता हूँ मानते उनके ना। पास डोनेशन लेने के लिए जाता हूँ कि आप स्वामी नहीं है, अपना घर ये कृष्ण स्वामी जी का नाम कर दीजिए। नहीं, वो फैमिली को भी मतलब इंक्लूड साथ में समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका जो कहने का अर्थ था, भावार्थ था, हम समझ गए। तो इसको इस तरह से कहेंगे, जैसे कि कोई यहाँ एग्जाम्पल दिया है, कृतिन ने एग्जाम्पल दिया है। कौन है ये कृतिन? जयलक्ष्मी माता जी वाले कृतिन है कि दूसरे एग्जाम कृतिन है? कौन से कृतिन है ये कोई और है प्रभु जी। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ए फैक्ट्री ओनर ओन्स द फैक्ट्री बट स्टिल इज ग्राउंड टू अर्थ एंड ईट्स विद वर्कर्स। तो एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। और थोड़ा सरल एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए एक चप्पल बनाने वाला व्यक्ति, ठीक है, चप्पल बनाने की फैक्ट्री है। उसके फैक्ट्री में मतलब 20 रुपए से लेके 200 रुपए 500 रुपए के तक चप्पल बनती है। 20 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की चप्पल बनती है उसकी फैक्ट्री में। पर वो बनाता है चप्पल, लेकिन उस चप्पल को पहनता नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रांडेड ही पहनता है, 2000 वाली। वो छोटी मोटी चप्पल खुद बनाता है लेकिन वो नहीं पहनता है, अंडर में नहीं है उसके। प्रभु ये हलवाई का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह से हलवाई हो सकता है, खूब बनाता है, मिठाई बनाते हैं, खाने का मन नहीं है। यस, इस तरह से किसी का कैफे हो, किसी का रेस्टोरेंट हो, खूब खिलाता है लोगों को और खुद तो नहीं खाता वहां पर। हाँ प्रभु, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर और बच्चों को वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, उनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। उसी तरह से दारू वाले, ऐसे बहुत सारे दारू वाले हैं, लोगों को खूब पिलाते हैं, खुद नहीं पीते हैं।
जैसे रेस्टोरेंट्स में खाना मतलब ऐसे सब लोग को खिलाते हैं लेकिन खुद वो नहीं खाते हैं। नहीं, वो स्वामी नहीं हुए ना। स्वामी अगर ऐसा कर रहा है तो वेटर के नहीं कह सकते हम, स्वामी की कहेंगे। ठीक है, स्वामी जो मालिक है उसकी बात हो रही है। तो स्वामी जो है, मालिक जो है, वो सब इंद्रियों के मालिक हैं, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। फिर कहा जा रहा है समस्त जीवों के पालन करता है, फिर भी वो अनासक्त हैं। फिर समस्त गुणों के मालिक हैं, फिर भी वो गुणों से परे है। 3 बातें कही गई, बोलो कौन कौन सी? गुण, इंद्रिया और पालन करना। गुण, इंद्रिया और पालन करना। तो सब गुणों के मालिक हैं, फिर भी गुणों से परे हैं। सब इंद्रियों के मालिक हैं, फिर भी इंद्रियों से परे हैं। और सबका पालन करते हैं, फिर भी आसक्त नहीं है। समझ में आ गया आज का श्लोक आपको? 13वें अध्याय का ये जो हमारा 15वां श्लोक है, समझ में आ गया? ठीक है, भगवान गुणों से रहित है, इंद्रियों से रहित है और वो आसक्त नहीं है। नेक्स्ट, अब हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है, कोशिश करते हैं कि हो जाए। सब कुछ बता चुका हूं मैं, अब खाली एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। सभी लोग सुन रहे हैं? हरि बोल, हरे कृष्णा। टेंशन इधर है? ओके, साथ साथ देखिए, पढ़िए। जहां पर भी समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं आप। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत है, सारी इंद्रियां वो देते हैं भगवान, फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती। अच्छे से समझ लिया हमने, ये रोबोट वगैरह का एग्जांपल लेके भी। ठीक है, वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहते हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। समझ में आ गया? ये भी समझ चुके हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो, नहीं आया तो फिर समझाता हूं जल्दी जल्दी। एक बार बोल दो, नहीं आया तो नहीं आया, बोल दो, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा। नहीं आया प्रभु जी। देखिए क्या लिखा हुआ है। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती है। मैंने ये पहले बोला था आपको, राइट? हमारा जो आत्मा है, हम जो आत्मा है, हमारी खुद की आध्यात्मिक इंद्रियां है। हमारे आध्यात्मिक इंद्रियां है। एग्जाम्पल दीजिए आध्यात्मिक शरीर का। आध्यात्मिक शरीर का एग्जाम्पल याद कीजिए। कौन सा एग्जाम्पल है आध्यात्मिक शरीर होने का? एग्जाम्पल फास्ट, आध्यात्मिक शरीर होने का एग्जाम्पल बोलिए, बोलिए पूनम माता जी। प्रभु ग्लव्स वाला, हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं हमारे। पूरा बोल रहा हूं मैं, पूरा शरीर आध्यात्मिक शरीर है हमारा। इसका उदाहरण हमारे अंदर जो परमात्मा है, जीरो दक्षा विष्णु। कहाँ पहुंच जाते हो, कहाँ पहुंच जाते? बोलो जयलक्ष्मी माता जी। आत्मा प्रभु जी, आध्यात्मिक शरीर है हमारा। ये भौतिक शरीर है, एक और आध्यात्मिक शरीर है। उसका उदाहरण चाहिए, उदाहरण। हाँ जी, हमारी आत्मा आध्यात्मिक है। उदाहरण दीजिए, भौतिक उदाहरण, मटेरियल उदाहरण। सूर्य प्रभु जी, मरने के बाद सबको आध्यात्मिक शरीर मिलता है, आत्मा। उदाहरण चाहिए, मटेरियलिस्टिक उदाहरण, भौतिक उदाहरण। प्रभु जी, हम लोग जो ये पूजा पाठ करते, सेवा करते, प्रभु जी रोबोट भी प्रभु नहीं जी है। आप बता दो, किसी को नहीं पता है। अरे माँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा आध्यात्मिक शरीर होता है। इसका उदाहरण दीजिए, कोई मटेरियलिस्टिक उदाहरण। प्रभु जी, मोबाइल बोलिए, जल्दी बोलिए। मूवी देखने जाते तभी भौतिक हो जाते, और फिर गीता श्रवण करते तभी आध्यात्मिक बन जाते। रियल में पूछ रहा हूँ, मैं रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ कि रियल लाइफ में कैसे एक दो शरीर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे चलो मैं एग्जांपल, विभा माता जी आप क्या बोल? प्रभु वो जो मोबाइल में सिम वाला जो एग्जांपल दिया था उसके लिए कौन बताएगा? प्रभु जी, जैसे रशियन डॉल होती है, डॉल के अंदर डॉल। प्रभु जी अभी आप ही बता दीजिए। अभी आप बता दो। ओके, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। हम सब कौन से जगत में हैं? बोलो। भौतिक जगत में। इसको किससे तुलना की गई है? आध्यात्मिक जगत। हाँ, इसको किससे कंपेयर किया गया है? बरगद के वृक्ष के साथ इसकी उषा किशोरी माता जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर बच्चे वगैरह आस में हैं, आसपास वो अगर बोल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो शांत रहिए। जिसके भी आसपास कोई दूसरी आवाजें हैं, वो माइक अनम्यूट मत कीजिए। वो कह सकते प्रभु जी मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे आसपास आवाज है। यस, कौन सा उदाहरण है? बरगद के वृक्ष का प्रभु जी।
भौतिक जगत को क्या बोला गया है? अब बोलो। दुखालय। और क्या बोला गया है? अशाश्वतम। अशाश्वतम। और क्या बोला गया है? दुखालय। बोल दिया दुखालय बहुत सारे लोगों ने। और जेल बोला गया ना, जेल में जाते तो कौन से कपड़े पहनने पड़ते हैं? जेल के कपड़े पहनने हैं। और ओरिजिनल कपड़े कहाँ रखे हुए हैं? घर में रखे हुए हैं। तो जेल जब अपनी सजा खत्म हो जाएगी, जेल में सजा पूरी हो जाएगी, जेल से जब फ्री हो जाएंगे तो जेल के कपड़े वहीं छोड़ देंगे और हम अपने कपड़े पहन करके बाहर आ जाएंगे, या फिर अपने घर पे आकर के फ्रेश एकदम नए कपड़े पहनेंगे। यस और नो? अभी हम कहाँ पर हैं? जेल में। कौन से कपड़े पहने हुए? जेल के, कैदी नंबर 420। और जब मुक्त हो जाएंगे तो आध्यात्मिक जगत में हमारा आध्यात्मिक शरीर है। याद आया? डिफिकल्ट था? जेल के बाहर रखा हुआ है प्रभु जी। हाँ जी, आध्यात्मिक कपड़े जेल के बाहर रखा हुआ है। हाँ, आध्यात्मिक कपड़े जेल के बाहर नहीं है। जेल के उदाहरण में हमारे खुद के कपड़े, जो घर के कपड़े, वो जेल के बाहर रखे हुए, जेल में अंदर जेलर के पास रखे हुए। समझ में आया आपको कि नहीं आया? बोलो यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ। जेल के अंदर जब हम जाते हैं सजा काटने के लिए, वहां के कपड़े पहनने पड़ते हैं। जेल से जब मुक्त हो जाते हैं तो हमें वापस अपने घर में जो कपड़े हैं अपने, वो हम उपयोग कर सकते हैं, वो कपड़े पहन लेते हैं। वैसे ही अभी हम जेल के अंदर है। एक जेल कौन सा? ये भौतिक जगत। इस भौतिक जगत में हम ये कपड़े, हम आत्मा ये कपड़े पहने हुए। जब हमारी मुक्ति हो जाएगी, जब हम भक्ति में पूरा संलग्न होकर के कृष्ण भावना भवित हो जाएंगे, तब हमारा ये जो कपड़ा है ये छूट जाएगा और हमें कौन सा कपड़ा मिलेगा? हमारा ओरिजिनल कपड़ा, जो कभी बदलने की आवश्यकता नहीं है। कपड़ा मतलब शरीर, कपड़ा मतलब आध्यात्मिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर, ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? जी, इसी तरह हॉस्पिटल में भी होता है, हॉस्पिटल में भी कपड़े बदलने पड़ते हैं। हाँ, तो वो गुरुजी होते हैं हॉस्पिटल में। मतलब किसके लिए कंपेयर कर रहे हो? हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए कि पेशेंट्स के लिए? पेशेंट्स के लिए भी कह सकते हैं, कपड़े बदलने पड़ते हैं। पर कपड़े बदलने की बात तो है ही है, साथ साथ ये बोले जा रहे हैं कि हॉस्पिटल में आपको दूसरे कपड़े दिए गए हैं। तो ये जगत हॉस्पिटल से भी कंपेयर किया गया है और ये जगत जेल से भी कंपेयर किया गया है। जेल में और हॉस्पिटल में क्या फर्क है या क्या समानता है? जेल में सजा मिलती है, हॉस्पिटल में हमारे ठीक होता है। दोनों जगह रिफॉर्मेशन होता है। एक जगह शरीर की सजा, कर्मों का रिफॉर्मेशन होता है और एक जगह शरीर का रिफॉर्मेशन होता है। जो काम किए उसके लिए रिफॉर्म किया जाता है, अच्छे से धो धा के एकदम बढ़िया से, अलग अलग तरह के इंजेक्शन लगा करके जेल के अंदर। और हॉस्पिटल के अंदर शरीर की समस्या से मुक्ति हेतु, शरीर के जो कर्म है उससे, शरीर से जो हमने भुगत रहे अपने कर्मों को पुराने जन्म से, जिन पापों से, उन कर्मों से मुक्ति के लिए हम इलाज लेने जाते हैं। उधर भी रिफॉर्मेशन हो रहा है, इधर भी रिफॉर्मेशन हो रहा है। उदाहरण के लिए भौतिक जगत में। समझ में आया ना आपको? ठीक है। हाँ, तात्पर्य शुरू हो गया क्या? यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती हैं। भगवान की भौतिक इंद्रियां नहीं है। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं। अब आध्यात्मिक इंद्रियों को रिप्लेस कर दो किससे? आध्यात्मिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर है तो उसमें इंद्रियां होगी, तो इसलिए कहा जा रहा है वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, आध्यात्मिक शरीर होता है, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहते हैं। समझ में आ गया ना? जब इस भौतिक जगत में है तो हमारे ऊपर क्या डाल दिया जाता है? ऐसा शरीर डाल दिया जाता है, ये वाला शरीर डाल दिया जाता है, आच्छादित रहते हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। इसलिए जब आध्यात्मिक इंद्रिया है वो किसके द्वारा दिखती है? इन हाथों के द्वारा, इन आंखों के द्वारा, इन कानों के द्वारा। वो आध्यात्मिक हमारे कार्य पदार्थ, भौतिक जो सुनते हैं, खाते हैं, वो सब क्या है? पदार्थ है। तो हमें मालूम करना है, अगर हमारी इंद्रियां हैं भौतिक जगत में, जेल के अंदर, अतएव इंद्रियों कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। जो भी इंद्रिय कार्य हम कर रहे हैं उसका प्राकट्य किससे समझ में आता है? कोई भी भौतिक चीज हो गई, साउंड हो गया, फॉर्म हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया, स्वाद हो गया, उसके द्वारा समझ में आता है।
परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। क्या हुआ मतलब इसका बोलो? ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, थोड़ा ही पढ़ेंगे, आपको लिए ओवरलोड नहीं करेंगे। परमेश्वर की इंद्रियां आच्छादित नहीं रहती, इस तरह आच्छादित नहीं रहती मतलब वो जल्दी आसक्त नहीं होती है दूसरे से। वो इन भौतिक पदार्थों को तो आध्यात्मिक भगवान कभी भी भौतिक रूप धारण नहीं करते हैं। हमें तो फोर्सफुली ऐसे कपड़े दे दिए गए हैं। अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो मान लीजिए कोरोना हो रखा है, कोरोना के टाइम में क्या करना पड़ा था बोलो डॉक्टरों को, या लोग भी करते थे, क्या करते थे? मास्क लगाना पहनना पड़ता था। वो क्या बोलते, पीपी सूट, क्या बोलते हैं वो, बोलो? पीपी सूट। हाँ, तो पूरा शरीर में वो पूरा सूट पहन लिया है, सब कुछ ढक गया, आंखें भी ढकी हुई है, कान भी ढका हुआ, हाथ भी ढका हुआ, पैर भी ढका हुआ, सब कुछ ढका हुआ है। अब उसके अंदर का हाथ किसके थ्रू काम कर रहा है बोलो? ग्लव्स के थ्रू काम कर रहा है। उसका मुख, उसका चेहरा किसके थ्रू? वो जो ऊपर पीपी सूट पहना उसके थ्रू काम कर रहा है। क्या पीपी सूट आदमी है? नहीं, आदमी तो अंदर है उसका। वैसे ही हम अंदर है, हमारा आध्यात्मिक रूप है, लेकिन अभी हमने ऊपर से सूट पहन रखा है, इसको बोलते चमड़े का सूट, पीपी सूट। समझ में आया आपको? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश है, और भगवान की भी आध्यात्मिक इंद्रिया है, हमारी भी आध्यात्मिक इंद्रिया है। हम भी निर्गुण हैं, हम भी निराकार है, हम भी निर्विशेष हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन अभी ये शरीर धारण कर लिए तो हम क्या हो गए? गुणों के अंदर में हो गए हैं, हम आसक्त हो गए हैं, और क्या था? गुण, आसक्ति और इंद्रिया, और हम जो है इन्हीं इंद्रियों को अपनी इंद्रिय समझने लग गए हैं। इंद्रिय सहित हो गए, भौतिक इंद्रिय सहित हो गए, रहित नहीं। वास्तव में हम, हमारी आध्यात्मिक इंद्रिया है, हम आध्यात्मिक गुणों वाले हैं, हम भगवान के अंश हैं आध्यात्मिक होने के कारण। लेकिन अभी हमने ऐसा धारण कर लिया। समझ में आ रहा है कुछ कि ज्यादा हो रहा है? सेकंड चैप्टर में हाँ प्रभु जी, जो दिखता है वो बिकता है, तो आत्मा दिखती नहीं है, इसके लिए वो इतना बद्ध जीव हो जाते हैं। बद्ध जीव हो नहीं जाते, बद्ध जीव होते इसलिए नहीं दिखता है प्रभु जी। वो शरीर दिखता है। ठीक है, अभी हम यहीं पर आज समाप्त करेंगे और फिर आपके प्रश्न लेंगे। प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, पूछना शुरू कीजिए, फिर हम 5 मिनट बाद माला करेंगे, फिर आप जो है प्रश्न रिकॉर्डिंग चल सकता है। बोलिए। प्रभु जी, आप बोल रहे हैं ना कि भगवान भौतिक शरीर धारण नहीं करते, तो जब भी जन्म होता है भगवान का, तो भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता। अभी भी हम समझे पिछले अध्यायों में, और भगवान बोल रहे हैं कहां पर? 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको समझ गया तत्वतः रूप में। बाहर के लोगों को क्या दिखेगा? भौतिक, लेकिन भगवान कह रहे वो दिव्य है। उसी तरह से भगवान कहते हैं, एक मिनट, उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं अपने आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होता हूँ, मैं अपने आध्यात्मिक रूप में प्रकट होता हूँ, और मैं तीनों गुणों से अतीत हूँ, तीनों गुणों से परे हूँ। तो जो अंदर होगा उसका भौतिक शरीर होता है, तीनों गुणों के अंदर है। जब हमने 7वें अध्याय में पढ़ा, आज भी पढ़ा हमने। यस, बोलिए। अपने को तो भौतिक शरीर ही दिखता है, ऐसे है ना? हमारे को भौतिक दिखता है क्योंकि हम भौतिक आंखें हैं हमारे पास, हमारे को आध्यात्मिक नहीं दिखता है। इसलिए भगवान हमारे ऊपर कृपा करके क्या किए? विग्रह रूप धारण किए। एक बार फिर से बोलेंगे, विग्रह रूप धारण किए। किसके लिए? हम लोगों के ऊपर कृपा करके। क्या कृपा की भगवान ने? इन आंखों से मेरा आध्यात्मिक रूप जो कण कण में उपस्थित है, हृदय में उपस्थित है, हर जगह उपस्थित है, वो नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम्हें मैं ये रूप धारण कर रहा हूं तुम्हारे लिए मैं, तो तुम इस रूप को देख पाओगे। भौतिक रूप धारण कर रहे भगवान, पर वो भी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलाइज्ड है। ठीक है, और कोई? स्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आचमन में तुलसी पत्र डालना होता है? आचमन? हाँ, ये प्रश्न श्लोक के बाद में। आचमन में तुलसी पत्र नहीं डालना है, बोल दिया हमने पहले भी। आचमन में तुलसी पत्र नहीं डालते। और वो परमानेंट पानी का ग्लास, उसमें प्रभु जी? उसमें डालना, जो भगवान को पानी भोग अर्पण करते हैं उसमें डालते हैं। यस। किसी और को कोई प्रश्न इससे संबंधित? भगवान, इंद्रिया, हमारा शरीर, भगवान के आध्यात्मिक इंद्रिया, आध्यात्मिक शरीर,
हम सब लोगों का प्रभु ओरिजिनल जी, शरीर है। भगवान का आध्यात्मिक शरीर है तो उसमें युद्ध में तो ये भीष्म पिता ने जो बाण मारे तभी उसको मतलब ये लोही लुहान का ऐसा सब वर्णन आता है वो। ये हम सब भौतिक लोगों के लिए है, भौतिक दृष्टि से हम भरे हुए उन लोगों के लिए भगवान ऐसा दिखा रहे हैं। अर्जुन के सामने भी भगवान थे, दुर्योधन के सामने भी भगवान थे। दुर्योधन कभी नहीं समझ पाया कि ये भगवान है। भीष्म पितामह जो है वो हमेशा समझते थे कि वो भगवान है। धृतराष्ट्र भी नहीं समझ पाया कि वो परम भगवान है, क्योंकि भगवान जो लोग हरे कृष्ण प्रभु, उनको पूरा उत्तर देते जी। तो सबके लिए उत्तर है ये, भगवान का भौतिक शरीर नहीं है। कई बार हमें लगता है कि युद्ध में भगवान के शरीर से रक्त निकला, भगवान के शरीर से पसीना निकला, भगवान ऐसे हो गए। भगवान का अगर आध्यात्मिक शरीर नहीं होता तो भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में थे। उस टाइम उम्र क्या थी भगवान की? 16 साल। 16 साल उम्र थी। 125 प्रभु, जैसे दिखते थे 125 125 के नहीं थे, ढूंढ के बताइएगा। 125 तो पूरा जीवन भगवान का रहा है। 125 साल तक तो धरती पर रहे भगवान। युद्ध स्तर में कितने, युद्ध के समय भगवान की उम्र लगभग क्या थी? तो भगवान उस 16 साल की उम्र से कभी ग्रो नहीं हुए। भगवान का अगर भौतिक शरीर होता तो भगवान कई बार अलग अलग प्रकार से अलग अलग लीलाओं में एक तरह से कह सकते हैं कि शरीर मारा गया था, लेकिन भगवान तो कभी नहीं मरे, शरीर मर गया था। पर जो लोग भौतिक हैं उनके लिए भगवान ऐसा दिखाते हैं, जैसे आप सोमनाथ के पास में भालका तीर्थ है, वहां जाते हो तो क्या है, वहां पर भगवान ने अपनी अंतिम लीला की थी। ये प्रश्न पूछा करो, बोला करो कि प्रभु जी इस बात के लिए एक वीडियो बनाओ, इस बात के लिए एक वीडियो बनाओ, इस बात के लिए एक वीडियो बनाओ। हम वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। भौतिक लोग हैं उनके लिए क्या किया कि वो एक भील था, वो उसका नाम क्या था भील का, जिसने बाण मारा था भगवान के पैर के ऊपर? जरा से जरा यस, जरा ना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जरा 89 years 8 months 4 days। क्या माता जी? 89 years 8 months 4 days उम्र थी जब भी कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई। यस 89 years भगवान बता रहे हैं। उसी तरह से अर्जुन की उम्र कुछ 84 साल 85 साल थी, इस तरह से। तो भगवान जब शरीर भौतिक जगत से अपने गोलोक वृंदावन धाम जा रहे थे, सोमनाथ के पास में भालका तीर्थ में, वहां पर जरा नाम के एक भील ने उनके पैर में ये समझ के कि वो हिरण है, हिरण का मुख है, ये समझ करके उसने तीर मारा था, लेकिन वो तो भगवान के पैर में आके लगा। और फिर पैर में लगने की वजह से भगवान ने वो लीला अंतिम समाप्त करना चाहा। भगवान उसीलिए वहां पे अकेले बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और भगवान भील वो आकर के माफी मांगता है, माफी चाहता हूं। महाभारत में इतने तीर लगे भगवान के पैर में नहीं, सीने पे लगे, छाती पे लगे, लेकिन भगवान ने लीला समाप्त नहीं की। वहां पर भगवान की इच्छा थी, भगवान ने ऐसा लीला समाप्त किया। और लोगों को लगता है कि भगवान जो है यहीं पे शरीर छोड़ के गए थे और अपनी आत्मा चली गई थी भगवान की। भगवान आध्यात्मिक रूप से पूरा आध्यात्मिक जगत में गए थे। भौतिक लोगों की दृष्टि में वास्तव में ऐसा है कि भगवान अपना शरीर यहीं पे छोड़ के गए थे, ऐसा दिखता है। ये कृष्णा बुक में है, थोड़ा पढ़िएगा इसको तो और क्लैरिटी मिलेगी आपको। कृष्णा बुक में ऐसा लिखा हुआ है, समझाया गया है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण का जो हृदय था वो निकाल करके जगन्नाथ जी में डाल दिया था, हृदय को एक लकड़ी के अंदर डाल दिया था, और लकड़ी तैरती तैरती कहाँ गई थी? जगन्नाथपुरी गई थी। और उसमें से प्रताप रुद्र इंद्रदुम्न राजा ने फिर उसमें से वो जगन्नाथ जी बनवाए, और वो भगवान का हृदय अभी भी धड़कता है। ऐसा वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा है। ब्रह्म पदार्थ की बात सत्य है कि वो ब्रह्म पदार्थ कुछ होता है। जब भी एक विग्रह से दूसरे विग्रह, क्योंकि जगन्नाथ जी में ना लकड़ी के विग्रह है, तो एक विग्रह से जब दूसरे विग्रह वो खराब हो जाते हैं विग्रह लकड़ी के, क्योंकि उनकी स्नान यात्रा करते हर साल, उनका अभिषेक करते जगन्नाथ जी का लकड़ी के विग्रहों का, तो विग्रह लकड़ी जो है खराब हो जाती है, विग्रह भगवान का खराब हो जाता है। तो जब हर 5 साल में नव कलेवर होता है, जब नया विग्रह आते हैं, तो उनमें वो एक मुख्य पुजारी जो है ऐसा कहते हैं ब्रह्म पदार्थ की शक्ति जो है वो लेकर के उसके अंदर दूसरे विग्रह में स्थानांतरित करते हैं जगन्नाथपुरी में। ये बात नहीं है कि भगवान जब चले गए तो उनका
को क्या बोला जाता है मालूम वीडियो में, कि भगवान जब उस जरा नामक के भील ने तीर मारा, भगवान की मृत्यु हो गई। जब शरीर जलाया जा रहा था भगवान का, तो शरीर में सब कुछ जल गया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। हृदय जो बच गया था उसको उन्होंने एक लकड़ी में डाला, और लकड़ी में डाल करके ऐसे ही बहा दिया, और फिर वो बहता बहता जगन्नाथपुरी पहुंच गया। वहां पर ऑलरेडी इंद्रधुम्न राजा को ऑर्डर आया था, उसने वो लकड़ी ले ली, उससे भगवान को बनाया जगन्नाथ जी को, और वही बोले भगवान का ओरिजिनल अभी तक वो जो दिल है, हृदय है, वो धड़कता रहता है, वहीं पर वो है। हाँ प्रभु जी, ऐसा सुना तो है। ऐसा ही सुना है। ऐसा नहीं है कि भगवान का शरीर को जलाया गया और वहां पर जो दिल बच गया था उसको लेकर के किसी न किसी उसमें डाल दिया। नील माधव जो है, कोई बोलता है प्रभु जी हड्डी है वो, इसलिए कोई की नहीं सुनने हैं। सालग्राम है, कोई बोलते सालग्राम मूर्ति है। हाँ देखो, और कोई आ गया, तीसरा वर्जन, चौथा वर्जन और कोई आएगा। इसलिए मैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रमाणित इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जगन्नाथ जी का फ्लैग जो है उल्टी दिशा में घूमता है, नहीं घूमता भाई, जिधर हवा घूमती है उधर ही घूमता है। जगन्नाथ मंदिर के 10 फैक्ट्स, हवा की उल्टी दिशा में घूमता है, और कभी भी कोई भी कौआ वगैरह ऊपर से जाता है, कुछ भी जाता है जीव जंतु, तो उसकी परछाई नहीं पड़ती। अरे भाई पड़ती है, जगन्नाथ मंदिर की परछाई नहीं पड़ती है भाई, उसी के छांव में लोग बैठते हैं जब शाम को बैठे रहते हैं। हमने ये प्रभु जी बैठ करके 3-4 दिन लगातार देखने की कोशिश की थी, लेकिन ये सब गलत निकले। है ही नहीं तो कहाँ से सत्य होगा। फिर कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है, हिंदू धर्म के बारे में आप लोग ही गलत वीडियो बनाते रहते हो, गलत डालते रहते हो। कहाँ से उल्टा घूम रहा है वहां पर जगन्नाथ जी में। वो रसोई बनाने में पहला सबसे ऊपर का मटका पहले नहीं है ऐसा, वो भी गलत है। फ्लैट है, सब फ्लैट।